अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन वन जो है ना वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x e की पावर माइनस x, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से 4 तक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो इसको क्या करना है आपने जी, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और इसके ऊपर ज़्यादा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। एरिया फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे 0 to 4, क्योंकि ग्राफ बना हुआ था और ये ग्राफ में सारे का सारा एरिया अबव एक्स एक्सिस था, तो इसलिए 0 to 4 इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लिखेंगे x e की पावर माइनस x और dx। अब क्या करेंगे, अब इसको ना बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे और u आपके पास होगा x और dv होगा आपके पास e की पावर माइनस x, और ठीक हो गया। अब आप यहां से v निकालेंगे तो v आपके पास हो जाएगा e की पावर माइनस x माइनस और dx, इसको लिख लें। तो यहां से क्या होगा जी, आपका इंटीग्रल है u dv, तो ये हो जाता है uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। चले जी इसको आप इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास इसको इंटीग्रल लेंगे तो u हमारे पास x है और v हमारे पास ये माइनस, पहले लिख लें माइनस x और लिमिट 0 to 4, फिर माइनस और v की जगह पे अब आपके पास माइनस और प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस x और 0 to 4, और du बेसिकली du आ जाएगा dx और ये आ जाएगा dx। इसको आप पुट कर देंगे, अपर लिमिट आप पुट करें तो -4 e की पावर -4, और जब इधर आप 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा और इसके बाद इसका इंटीग्रल आ जाएगा -x और 0 to 4। अब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना उन्होंने मिस्टेक की है, गलती भी की है, एरर भी ना उनका है कि वो ये लिमिट पुट करने। अब ये लिमिट आपने सिर्फ इस पे पुट करनी है, ये तो आप पुट कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ गया -4 e की पावर -4, और यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो इसके ऊपर तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर -4, और जब आप 0 पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ जाता है 1 माइनस 5 e की पावर -4, और इसको एवेल्युएट कर लें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जी इसका। और इसी तरह अब आप सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वो था इंटीग्रेट करें 1 to e dy, और ये y 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y होल स्क्वायर। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट्स की मैंने देखा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है वो क्या रही है, वो इस पूरे को ना आप यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जहन में रखें कि आपने नेचुरल लॉग ऑफ y को यू पुट करना है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि नेचुरल लॉग ऑफ y का जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो वो जहरी बात है 1/y dy आ रहा है, ये नजर आ रहा होगा सबको। ये देखे ना, ये इसका डिफरेंशियल कंप्लीट है। तो अब लेट कर लेंगे इसको u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y, और अब लिमिट भी चेंज करना है। ठीक है, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे जी, जब आपका y 1 होगा तो u क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, और जब आप y आपका e होगा तो u क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e होता है 1। तो अब आप इसका du लें तो du क्या आ जाएगा 1/y और dy। अब आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से 0 to 1, और ये आ जाएगा du, और ना नीचे आ जाएगा 1 प्लस u का स्क्वायर। अब 1 प्लस u का स्क्वायर जो है ना, इसको डायरेक्ट आप दो मेथड है यहाँ से। एक तो यह है कि आप, क्योंकि अगर 1 प्लस यू स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट में हो, इस तरह का कोई भी, ये आपको मैंने बताया भी था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, और ये जब हो तो हम इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं।
तो इसमें आप x को या u को जो है ना वो टेंजेंट थीटा भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला आता है और वो फार्मूला ये है कि अगर आपके पास dx ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसका नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड और प्लस c इसलिए आता है कि अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल ना हो, डेफिनेट तो फिर c नहीं आएगा। तो अब इसका जो है ना डायरेक्ट फार्मूला लगा लें तो कोई हर्ज नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर और इधर लिमिट आ जाएगी 0 to 1। अब चले अब 1 पुट करें, पहले अब 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करें, यहाँ 1 पुट करें, तो ये आपका नेचुरल लॉग ऑफ आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 और इधर जब आप 0 रखेंगे ये 0 1 आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है ना वो वैसे ही 0 होता है। तो इसका आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2। ये सिंपल जो है आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन जो थे पहले इंटीग्रेशन